हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका गणित पैथोलॉजी का यानी मैथ्स पैथोलॉजी का सेकंड चैप्टर। और ये चैप्टर है आपका प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस, यानी हम लोग कह सकते हैं गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। तो ये आपका पैथोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो है कुछ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने की कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया है? प्लूटो ने, रिस्क ने, स्किनर ने और हर्बर्ट ने। तो याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका प्लूटो ने कहा है कि गणित है ना, ये एक ऐसा विषय होता है जो कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित प्रशिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? ठीक है, यानी गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि महत्व नहीं रखता है? पहला, नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और शिक्षण सामग्री के रूप में। तो इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है ना, ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, ठीक है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु जो है ये आपका जो है गणित शिक्षण में कोई महत्व नहीं रखता उसके पाठ्यक्रम में। ऐसे नए नवीन विचार मतलब नए विचार की जानकारी होना ज़रूरी है, अभ्यास करना भी ज़रूरी है, और शिक्षण सामग्री के रूप में भी ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? तो देखिए, अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है गणित शिक्षण में। पहला तो निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो देखिए, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए गणित शिक्षण का अभ्यास जो है ये महत्व नहीं है। निपुणता बिल्कुल सही है, कुशलता भी सही है, विश्वास के विकास से तो। लेकिन देखिए, शिक्षक का कार्य केवल ये नहीं होता है कि आप व्यवसायिक कुशलता के लिए जो है मतलब कि निपुण हो, उस वो इसका केवल एक मतलब कि कारण नहीं हो सकता। तो ये आपका महत्व नहीं रखता है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सावधानिक महत्व किस रूप में है? भौतिक, मानसिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक। तो देखिए, ये कैसा है? तो आपका उस प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो महत्व जो है ना, ये आपका व्यवहारिक के रूप में है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में अंक गिनत शिक्षण का महत्व है घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवसायिक उपयोग हेतु। तो ये तीनों के लिए जो है अंक गिनत शिक्षण का महत्व होना जरूरी है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो है, पहला तो गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, दूसरा है उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, और तीसरा है समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना, और चौथा है सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो यहाँ पे जो है आपको बोला जा रहा है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है, यानी गणित शिक्षण किस लिए महत्वपूर्ण है? तो बिल्कुल सही है कि आपको कुछ भी दिया, कोई भी आपके सामने कोई भी समस्या हो तो उसको हल कर सके, एक विधि और सूत्र के चयन करना, ठीक है, और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करें इसका चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत जो है तीन में से कौन सा है? पहला, विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अर्धदर्शी, अवकाश का सदुपयोग। तो ये तीनों स्टेटमेंट हो जाएगा, तो आंसर जो रहेगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति। तो बिल्कुल सही है कि अगर गणित शिक्षण होता है ना तो उससे बच्चे में तर्क वितर्क जो होती है वो बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और विचार करने की शक्ति भी बढ़ती है। तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? तो देखिए, कौन सा विषय जो है विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? तो ये आपका जो है हिंदी, अंग्रेजी। तो आपको पता है कि गणित को जो है ये माना जाता है। नेक्स्ट है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? तो हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, कला है, गणित है। तो अमूर्त
तो संगत संरचनाओं का अध्ययन जो रहता है ये हम लोग गणित को कहते हैं। तो बस ये सब स्टेटमेंट एक बार आपको देखना है कि किसको गणित को लेकर हम लोग क्या क्या स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे यहाँ पे बोला है कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सहायक है भौतिक विज्ञान के। तो देखते हैं कि आप जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे गणित का आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप रसायन विज्ञान के अध्ययन में अगर आप केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी आपको गणित होना चाहिए। और सांख्यिक का अध्ययन कर रहे हैं तब भी उसमें जो है आपको गणित का मतलब कि नॉलेज होना चाहिए। तो आंसर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गणित पाठ्यक्रम पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास रूप में, तर्क संगत रूप में। तो देखिए गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास जो है ना अभ्यास रूप में बोले, तर्क संगत रूप में, समस्या के रूप में और आधुनिक गणित के रूप में। तो ये तर्क संगत के रूप में होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? तो देखिए गणित में क्या क्या सम्मिलित होती है। अंक गणित होती है, बीज गणित होते हैं, ज्यामिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि माध्यमिक स्तर के बाद जब आप उच्च स्तर पे जाते हैं तो के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं जो रहता है पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती है। तो ये आपका अंक गणित होता है, बीज गणित होता है और ज्यामिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। पहला तो ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, दूसरा बौद्धिक आदतों के विकास में और तीसरा वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। ये चारों स्टेटमेंट जो है तीनों स्टेटमेंट जो है ये गणित विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित के लिए महत्व रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु का निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्र करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर टू संगठित करके। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम की उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम या उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा आपका आंसर 4 विषय। ये सारी स्टेटमेंट जो है ये आपका गणित पाठ्यक्रम के लिए उपागम है। ठीक है। जैसे कि क्रिया केंद्रित, अनुभव केंद्रित, क्रिया मतलब काम कर जो आप करके सीख रहे हो, ठीक, और अनुभव हो गया, विषय वस्तु केंद्रित, ये तीनों उपागम जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका 4 हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आपका उपागम क्या बोला है, कौन सा गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? तो ये तीनों आपका गणित पाठ्यक्रम के उपागम है। नेक्स्ट है गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में। ये तो बिल्कुल सही है ना कि गणित अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला रीजन तो यही होगा कि तार्किक दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए। बच्चों का समाजीकरण करने में, समाजीकरण भी ठीक है, और बच्चों का चरित्र विकास करने में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। अभी जो पाठ्यक्रम है उसका क्या दोष है? पहला तो पुस्तक के लिए ज्ञान पर बल देना, विषयों में सहसंबंध का अभाव और लचीलेपन का अभाव। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अभी का जो है ना अधिकतर हम लोग टेक्स्ट बुक पे फोकस करते हैं। ठीक है। और सहसंबंध का भाव, और देखिए हम लोग जो भी पाठ्य पुस्तक में है बस उसी पे डिपेंड रहते हैं। और बोला जाता है कि अगर हम किसी चीज़ को जो है ना बाहर की दुनिया से रिलेट करके अगर हम लोग बताएं तो वो और भी ज़्यादा जो रहता है बच्चों को जो है उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस हम लोग जो पुस्तक में है बस उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। लचीलेपन का अभाव, ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर 4 जो रहेगा ये तीनों इसका करेक्ट आंसर, तीनों जो है ये मतलब कि अभी का वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। तो आंसर 4 जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मानसिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। पहला है आपका कि छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, दूसरा छात्रों को क्या वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, और छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा कि कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। किस लिए? तो छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए होती है। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जैसे आप पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए कि छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, या वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए, या फिर
छात्रों के गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो अधिक से अधिक अभ्यास कार्य जो है करवाने के लिए होता है। नेक्स्ट है गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है। गणित के पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, क्योंकि ये क्या महत्व नहीं है? पहला तो विज्ञान शिक्षण में सहायक है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है और व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। तो देख सकते हैं ये तीनों बिल्कुल सही है, तो आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में से हम लोग इतने एमसीक्यू कर लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें से कम 40-50 क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।